हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे 11 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट है वो देख लेते हैं। खैर आपको ना तो मोटिवेशन देने से मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि जो अच्छे बुरे हर काम की नींव जो होती है ना, वो मन में ही होती है। अगर आपका मन सही है तो व्यक्ति कभी भी गलत काम नहीं कर सकता। समझ रहे हो बात को? तो गौतम बुद्ध ने यह कहा है और इस बात को आपको समझना है, आपको अपने तरीके से समझना है, समझ लेना, हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। ठीक है, पिछले वीडियोस में बहुत कम व्यू आ रहा है और मैं बहुत भड़क चुका हूँ, बहुत डिमोटिवेट हो चुका हूँ। मतलब कतई बता नहीं सकता यार क्या हाल है। मतलब है ना, मेरी छाती पे सांप लौट जाते हैं जब मैं व्यूज़ देखता हूँ कितने। मैं आपके कमेंट भी पढ़ता हूँ, कौन कमेंट करता है, कितने व्यू होते हैं, हमें पता भी चलता है कि कौन कौन व्यू करता है। ठीक है, आप लोग जो बोलते हो ना कि सर हम वीडियो आपके देखते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपका वीडियो लाइक करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन लाइक करता है और कौन डिसलाइक करता है, कौन व्यू करता है वीडियो और कौन क्या करता है। मतलब हमको कुल मिला के पता रहता है सब कुछ। ठीक है, तो अगर आप वीडियो देखते हो तो कमेंट करने में क्या जा रहा है आपका, 4-5 जो वर्ड आपके मन में अच्छे बुरे हमारे प्रति जो विचार है आपके, वो डिस्कस कर लिया करें कमेंट में, क्योंकि मैं आपके डेली कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, चलो छोड़ो यार, चलो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में कहाँ पर सबसे पुराना मानव कब्र ग्रह खोजा गया है? तो ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा डी। ठीक है, केन्या, यानी कि केन्या एक ऐसी जगह है जिसकी राजधानी नैरोबी है और यहाँ पर सबसे पुराना मानव का कब्र ग्रह खोजा गया है। ठीक है, इसमें पहले तो ऑप्शन डिस्कस कर लेंगे। जैसे सेनेगल की राजधानी डकार है। ओ, ये वाली डकार, समझ रहे हो बात को? ऐसा कुछ नहीं है, सेनेगल की राजधानी डकार है। नाइजीरिया की राजधानी नाइजर है, नाइजीरिया की राजधानी नियामी है और मोरक्को की मपूतो है। ठीक है, इसके अलावा केन्या की नैरोबी राजधानी है। याद रखना, इंपॉर्टेंट राजधानी हर बार पूछी जाती है। एक जो है कि प्राचीन अर्थशास्त्री जो कि आता है मोरक्को से, इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को से आता है। ठीक है, याद रखना, केन्या इसका राइट आंसर आएगा। जैसे कि ये कब्र ग्रह है, इसको खोजा गया है केन्या देश में। इससे रिलेटेड हम बातें कर लेंगे। जैसे कि इसको अफ्रीका महाद्वीप में जो केन्या स्थित है उसमें पंगा ई सईदी नामक जगह पर इसको खोजा है और गुफा में खोजा गया है इसको। इसके अलावा यहाँ पर कुल 78,000 वर्ष से अधिक 78,000 वर्ष से अधिक पुराने यहाँ पर कब्र ग्रह में एक बच्चे को इंगित किया गया है और उस पर 2 से 3 साल का था। ठीक है, और बच्चे को जो है कि राइट साइड में सोया हुआ, अपने जो घुटन और कोहनी को मोड़े हुए, कुछ बच्चा राइट साइड की करवट लिए हुए, इस तरह का एक बच्चा जो देखा गया है यहाँ पर। ठीक है, केन्या में। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना भाई लोग। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है? चेकमेट समझ रहे हो? चेकमेट क्या होता है? जब राजा, मतलब राजा क्या होता है, हार जाता है। जैसे चेस खेलते हैं तो हार जाते हैं तो चेकमेट होता है लास्ट में, कुछ इस तरह का होता है। हमने खेला है बहुत, पर उससे रिलेटेड चीज़ हम कुछ रिलेट कर नहीं पा रहे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा अखिल भारतीय शतरंज महासंघ। ठीक है, इसने जो है कि चेकमेट कोविड पहल शुरुआत की। तो इसको शुरुआत किया, इसके बारे में जानने के लिए इसने इसको जो है कि चालू किया है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो इसमें शतरंज समुदाय की जो सहायता, यानी कि जो शतरंज समुदाय है उससे रिलेटेड जो भी कोरोना से रिलेटेड हो जाएंगे, यानी कि कोरोना पॉजिटिव होंगे, उनको जो है कि सहायता देने के लिए इसको पहले तो इस पहल को शुरू किया गया है, चेकमेट कोविड पहल को। ठीक है, इसमें इसका जो है कि AICF यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, डॉक्टरों की टीम जो कि शतरंज समुदाय को 24 घंटे सहायता प्रदान करेगी। समझ रहे हो बात को? अब ये अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के बारे में हम जान लेते हैं कि AICF जो है कि अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, इसके अध्यक्ष वर्तमान में संजय कपूर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा अखिल भारतीय जो महासंघ है उसकी स्थापना 1951 में की गई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय चेन्नई जो कि तमिलनाडु में स्थित है। हमारी टेक्निकल टीम बहुत मेहनत करती है आप लोगों के लिए, मतलब इतनी चीज़ें आपके लिए लिख कर देती है, इतनी चीज़ें हम बताते हैं जब लिखते हैं, पर लिखना भी एक मेहनत होता है। ठीक है, तो आप हमारी मेहनत को बिल्कुल यार क्या बोलूँ। ठीक है, तो हमारी मेहनत पे पानी मत फेरो यार आप लोग। ठीक है, आपको समय का सही सदुपयोग करना है। SSC GD आने वाली है बहुत ज़ोरों शोरों से, तो आपको उसको निकालना है। जो 1-2 नंबर के लिए लड़ रहा है, ठीक है, उसके लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग लगे रहिए। हमारा अगला प्रश्न है, नए ऋणों को देने के लिए हाल ही में RBI के द्वारा प्रयोग किए गए SLTRO का पूर्ण रूप क्या है?
तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, कमेंट सेक्शन में बताते रहिए आप, क्योंकि कमेंट सेक्शन हम इसलिए ही चालू रखते हैं, प्रीमियर में वीडियो इसीलिए चलाते हैं कि आप आपका आकलन कर पाएँ, और हमारा कोई मकसद नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो हम डायरेक्ट वीडियो भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, टिक कीजिए। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, ठीक है। इसका जो SLRTRO का फुल फॉर्म है ये, ठीक है। इससे रिलेटेड बातें हम जान लेंगे, जैसे कि RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास है। इसके अलावा स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस इसका फुल फॉर्म है, और RBI ने बैंकों को रेपो दर पर एक 3 साल पहले जो फंड को उधार लेने के लिए अनुमति देता है, और ये संपार्श्विक के रूप में एक उच्च या समान अवधि देने वाली जो सरकारी बॉन्ड है उसकी प्रतिभूतियाँ प्रदान करता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहला बॉन्ड जारी करने वाला सिटी कौन सा है, तो वह है गाजियाबाद, ठीक है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक छोटे वित्तीय बैंकों के लिए रेपो दर जो कि 10,000 करोड़ रुपए तक की 3 साल की विशेष दीर्घकालिक रेपो परिचालन को क्रियान्वित करेगा। समझ रहे लो बात को, ठीक है। तो हमारा देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं, जैसे कि जनधन योजना, ठीक है। इसको स्टार्ट किया गया था 28 अगस्त 2014 को। इसमें इसका मकसद क्या था, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बैंक को खाते से जोड़ना, ठीक है। इसका ये मकसद था। स्किल इंडिया मिशन जो कि 28 अगस्त 2014 को आई थी, और युवाओं में कौशल विकास के लिए इसको प्रारंभ किया गया था। इसके बाद आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेक इन इंडिया, ठीक है। इसका लोगो क्या है, तो रॉयल बंगाल टाइगर यानी कि शेर है कुल मिलाकर। तो 28 सितंबर 2014 को इसको प्रारंभ किया गया था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो देश में विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ावा देना था, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन जो गांधी जी की याद में यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को देश में एक स्वच्छ भारत बनाने के लिए, यानी कि 2 अक्टूबर 2019 तक, यानी कि 5 साल में देश को स्वच्छ बनाने का इसमें मकसद रखा गया था, ठीक है। और इसकी जो है कि वैल्यू 5 साल के लिए और बढ़ा दी गई थी। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखना है। इसके अलावा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने भोजन संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2021 जारी की है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा, जो ऑप्शन भी हो जाएगा, खाद्य संकट के खिलाफ जो वैश्विक नेटवर्क है उसका जो है कि इसकी वैश्विक रिपोर्ट इसने जारी की है। अब इससे रिलेटेड बातें हम जान लेते हैं कि जो खाद्य संकट और वैश्विक रिपोर्ट है, इसके अनुसार इसको जो ये कार्य किया जाता है खाद्य संकट, इसके खिलाफ वैश्विक नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और ये रिपोर्ट 2020 में 155 मिलियन लोगों द्वारा अनुभव की गई थी, ठीक है। इसके अलावा जो अधिकांश व्यक्ति जैसे कि देश यमन, दक्षिण सूडान और बुर्किना फासो ये है, इसके हैं मेन रूप से, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो खाद्य संकट के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क है उसके बारे में। तो ये एक संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN द्वारा, और यूरोपियन यूनियन जो कि EU जिसके नाम से इसे जाना जाता है, और इनके द्वारा जो अन्य एजेंसियां हैं उनके साथ इसको मिलकर जो है कि एक निर्मित गठबंधन है, जो कि जो खाद्य असुरक्षा है उसको रेखांकित करती है और उसको सही ढंग से चलाने का कार्य करती है, ठीक है। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी करते हैं इसके अनुसार, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जो SEBC को चिन्हित किया था, ठीक है, तथा जो अधिसूचित करने की शक्ति किसके पास है। तो किसके पास है भाई लोग, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास। जो हमारे मौलिक अधिकार है उनका भी जो है कि पालन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है, यानी कि कोई आपको जो है कि अगर मौलिक कर्तव्यों का हनन मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट अपील कर सकते हो, ठीक है। तो हम जान लेते हैं इससे रिलेटेड बातें। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए आरक्षण को एक सूची में चिन्हित करेंगे, और अधिनियम आएगा उसको राष्ट्रपति यानी कि केंद्र सरकार के पास भेजेंगे, ठीक है। तो ये राज्यों को जो केवल बहिष्करण और समावेशन के लिए सिफारिश करने का अधिकार है, और उसके बाद जो बदलाव केवल संसद में किए जाएंगे, समझ रहे लोग। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा जो SEBC की पहचान है उसे अनुच्छेद 338B के तहत जो स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उसके द्वारा निर्देशित होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 1 ईयर ऑफ COVID-19 रिपोर्ट जारी की है। तो किसने की है, इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अजीज प्रेमजी यानी कि अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, ठीक है। एक होता है बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो इसके अनुसार जो है कि बेस्ट यानी कि बहुत मजबूत व्यक्तियों को चुना जाता है और उनको अवार्ड भी दिया जाता है। जैसे कि 2018 के लिए नरेंद्र मोदी को चुना गया था, उसके लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स पुरस्कार है।
ये नरेंद्र मोदी को दिया गया था, ठीक है। तो अजीम प्रेमजी जो विश्वविद्यालय हैं विप्रो में, जो विप्रो के अध्यक्ष है अजीम प्रेमजी यानी कि फाउंडर, 1945 में विप्रो की स्थापना की गई थी अजीम प्रेमजी के द्वारा। तो उनके द्वारा जो स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 1 ईयर ऑफ कोविड-19 रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड बातें, जैसे कि ये इसको तो किया है, इसको प्रकाशित, इसके अनुसार 2020 से दिसंबर 2020 तक की जो अवधि पर ये आधारित है। इसमें कोविड-19 के कारण रोजगार, असमानता, गरीबी और आय पर पड़ने वाले जो प्रभाव है उन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ये पॉइंट है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि जो गृहस्थों के लिए जो भोजन के सेवन में कमी है और उधार लेने और संपत्ति बेचने जैसी क्रियाओं में आय की कमी का सामना किया गया है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, यानी कि प्रफुल्ल चंद्र पंत। इनको जो है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है और 22 अप्रैल 2019 को NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो NHRC है ये एक वैधानिक जो सार्वजनिक निकाय है और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, टपक सकता है एग्जाम में। तो मानव अधिकार अधिनियम 1993 के द्वारा NHRC अपनी वैधानिक स्थिति प्राप्त की है, ठीक है। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना के हैदराबाद में नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो कि स्थित है और इसमें जो है कि कोविड-19 का जानवरों पर पहला मामला देखा गया है, ठीक है। यहाँ पर लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयोगशाला जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है, इसमें 8 एशियाई शेरों को जो सार्स कोविड-2 की जो वायरस है ये इससे संक्रमित पाए गए हैं। समझ रहे हो बात को? जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसमें डलवा दिया है, ठीक है। अब इसमें बात की गई है तेलंगाना राज्य की। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो मुख्य रूप से लैंग्वेज चलती है वो कौन सी है? तो तेलुगु है। यहाँ के CM श्री के चंद्रशेखर राव है और गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन है, ठीक है। इसके अलावा इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, ठीक है। यहाँ पर जो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको बात कर लेते हैं, जैसे चार मीनार जो कि हैदराबाद में स्थित है, हुसैन सागर झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वारंगल फोर्ट, इसके अलावा एक आती है वारंगल की दरी, इसको तेलंगाना से GI टैग मिला है, ठीक है। इसके अलावा है गोलकुंडा का किला, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 142 जो हाल ही में खबरों में रही है किससे संबंधित है? तो भाई लोग किससे संबंधित है? क्या आएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि आधार का अनुप्रयोग इससे जुड़ी हुई है। अब ये खबरों में रही है तो इससे रिलेटेड बातें हम जान लेंगे, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की जो धारा 142 है, इसके तहत एक कर्मचारी या असंगठित कामगार या किसी भी अन्य व्यक्ति को सेवाएं और लाभ प्रदान करने के लिए इसके आधार के अनुप्रयोग से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब ये खबरों में क्यों है? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 को अधिसूचित किया है, जो विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आधार विवरणों के संघर्ष को यानी कि संग्रह को अधिकृत करेगा, ठीक है। आज के हमारे जो क्वेश्चन थे, मतलब कि यार मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। आज मेरा बहुत भयंकर दिमाग ख़राब हो रहा है, वीडियो में बहुत सारी मिस्टेक हुई है इस बार, पर अब क्या करो, समझते हो आप बात को? तो आप लोग शेयर करो यार सेशन को, और कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। व्यूज़ दिखना चाहिए यार, थोड़े बहुत हम मेहनत करते हैं ना, तो व्यूज़ दिखना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहते। लॉकडाउन में आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है क्या? हम कर रहे हैं, तो हमारा साथ दो बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो हमारे 10 मई से रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि किस न्यायाधीश को वर्ष 2021 का अर्लाइन यानी कि अल्पाइन पेंच ग्लोबल विजन पुरस्कार दिया गया है? तो वो दिया गया है गीता मित्तल को। किस राज्य ने पर्वत धारा योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। लॉन्च पुस्तक द बेंच के लेखक कौन है? तो वो है मेगन बार्कले, ठीक है। THDC इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में विजय गोयल को चुना गया है।
राजस्थान देश भर में बेरोजगारी के मामले पर दूसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर हरियाणा रहा है, तीसरे पर दिल्ली रहा है। किस राज्य में दुनिया का 2mm प्रोसेसर चिप विकसित किया है? किस कंपनी ने किया भाई लोग? तो IBM ने। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है IBM का। इसने जो है कि 2mm प्रोसेसर, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। किसने 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीता है? तो ताहिरा कुतुबुद्दीन, ऑप्शन ए। पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो N रंगास्वामी। ठीक है, तो हमारी वो आती है बच्ची खुची कुत्ते की दुम सीरीज। ठीक है, इसमें आता है हमारा 41 जो क्वेश्चन है, यानी कि आज का पहला प्रश्न। 1857 में किसने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो वो बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में बरेली विद्रोह का नेता प्रमुख रूप से खान अब्दुल गफ्फार खान था। उनके पीछे लिख दिया है कि कौन कौन से सन में आया है, हम बोल के नहीं बताएंगे आपको, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको समझाने की, आपको सिर्फ पढ़ाना है। और सिर्फ मुझे यही काम मिला है कि सिर्फ पढ़ाना है, मोटिवेशनल कोट और ये एडिशनल चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ हमारी इतनी डील हुई है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन करवाना है और उनके बारे में थोड़ा बहुत बताना है। ठीक है, बाकी अदरवाइज़ चीज़ें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको करंट अफेयर पढ़ाना है। स्टैटिक जीके हम कवर करवाते हैं, वो हमारी गलती है कि हम आपको करवाते हैं। आप जिस तरह से लेंगे उस तरह से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था, शहादत खान ने किया था भाई। किस इतिहासकार ने लिखा था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो जो RC मजूमदार है उन्होंने ये कहा था। मेरठ विद्रोह कब से आरंभ हुआ था? तो 10 मई से ये आरंभ हुआ था। ठीक है, इसके बाद हमारा जो छठा क्वेश्चन है, 1857 के भारत में हुए विद्रोह के एक नेता जो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य निवृत्त किसने किया था? तो बख्त खां ने किया था। बिहार के जगदीशपुर के विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो वह टेलर व विसेंट आयर को। एग्जाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एनडीए में UPPSC यानी कि UPPCS और UPSC बहुत सारी एग्जाम्स में ये आ चुके हैं सारे के सारे क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इनमें लिखा नहीं है लेकिन ये भी आ चुके हैं। 1857 के विद्रोह में क्रम में दिल्ली विद्रोह में दमन करने के किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हो गई थी? तो निकलसन की मौत हुई थी। आपको पढ़ाया भी गया है हिस्ट्री में आनंद सर के द्वारा। ठीक है, किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी है? तो DV सावरकर है। ठीक है, इन्होंने जो है कि 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी है। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर तो कर ही देना। ठीक है, क्योंकि आप जितना शेयर करते हो ना हमें मोटिवेशन मिलता है, हम अच्छी चीज़ लेकर आते हैं। आज मेरा दिमाग बहुत ही ख़राब हो रहा है, बहुत मतलब गलत हो रहा है हमारे साथ। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, हमें व्यूज़ चाहिए। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो नॉलेजेबल चीज़ मिली होगी, इसमें मिली होगी ना। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।